इस फिल्म की कहानी अर्जुन सेन नाम के एक मैनेजर के बारे में है। अर्जुन भारत से अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, जैसे कि एमबीए। अब वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग पोजीशन पर है। अर्जुन का काम मार्केटिंग करना है। वह बहुत अच्छे मार्केटिंग के जीनियस है। वह अपने बच्चों के स्कूल में भी मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं। वह बच्चों से कहते हैं कि वे एक खास कंपनी का पिज्जा खाएं जो हेल्दी होता है। अर्जुन हमेशा नए और अलग तरीके से मार्केटिंग करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि रेड बुल या माउंटेन ड्यू करते हैं। अर्जुन की शादी हो चुकी है, लेकिन वह और उनकी पत्नी अलग रहते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रिया है। रिया अपने मम्मी पापा के बीच घूमती रहती है। इस फिल्म में अर्जुन की बेटी रिया अपने पापा के पास वैकल्पिक दिनों में रहती है और वीकेंड पर कभी कभी अपनी मम्मी के पास। यह नई पीढ़ी ऐसे रिश्तों को समझने में मुश्किल महसूस करती है। वे करियर में सफल होने के लिए रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। अर्जुन का काम बहुत कठिन है। वो अपनी टीम से ज्यादा काम लेना चाहते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़े। कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसा होता है कि आपको अपनी सैलरी से कई गुना ज्यादा काम करना पड़ता है। अर्जुन अपने टीम के लोगों पर बहुत दबाव डालते हैं और कभी कभी उन्हें नौकरी से भी निकाल देते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके कर्मचारी कैसे अपने बिल चुकाएंगे या अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे। अगर अर्जुन ऐसा सोचते तो उनके सेल्स टारगेट पूरे नहीं होंगे और कंपनी उन्हें निकाल सकती है। एक दिन अर्जुन एक लेक्चर दे रहे होते हैं जिसमें वह उस पिज्जा कंपनी के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए वह मार्केटिंग करते हैं। अचानक लेक्चर के दौरान बिजली चली जाती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अर्जुन की कहानी में एक दिन उसे खून की उल्टी होती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब अर्जुन को होश आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे गले का कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 100 दिन है, मतलब लगभग 3 महीने। यह सुनकर अर्जुन बहुत चौंक जाता है। वह हमेशा सकारात्मक सोचता है और कहता है कि वह दूसरी राय लेगा और बेहतर डॉक्टर से दिखाएगा। अर्जुन को लगता है कि यह सब बकवास है और वह अस्पताल से बाहर निकल जाता है। जब कोई व्यक्ति ऊंची पोजीशन पर होता है तो वह दूसरों की बात सुनने में नाराज हो जाता है। अर्जुन ने सोचा था कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसकी हालत खराब हो रही है। अर्जुन अपनी बेटी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वह छोटी है और समझ नहीं पाएगी। उसका एक दोस्त उसे सलाह देता है कि वह कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जाए, जहां अच्छे डॉक्टर हैं जो उसका इलाज कर सकते हैं। जो डॉक्टर 25 साल पहले रूस से अमेरिका आए थे और उनका इलाज करने का रिकॉर्ड। अर्जुन जब डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर उसे सब कुछ समझाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, हम कर देंगे। अर्जुन, जो मार्केटिंग का जानकार है, पहले खुद से रिसर्च करता है। फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर जब वह अपने साथ मानव शरीर के डायग्राम बनाता है, वो डॉक्टर से पूछता है कि वे उसके गले और पेट के कौन कौन से हिस्से काटेंगे और कैसे करेंगे। डॉक्टर और नर्स दोनों इस बात से हैरान होते हैं कि अर्जुन खुद से इतना सब समझ कर आया है। डॉक्टर डायग्राम पर पेन से मार्क करके उसे समझाते हैं। नर्स, जिसका नाम नैन्सी है, मुस्कुराती है क्योंकि अर्जुन इतना समझदार पेशेंट है। अर्जुन डॉक्टर को बताता है कि अगर वे डायग्राम में चीजें समझाते हैं तो उसे डर कम लगेगा, लेकिन अगर वे उसके शरीर को छूते हैं और उसकी आंखों में देखते हैं तो उसका डर पड़ जाएगा। अर्जुन ने काफी वजन भी बढ़ा लिया था। फिर उसका पहला सर्जरी होता है जो थ्रोट कैंसर का होता है। जब थ्रोट कैंसर का होता है, जब सर्जरी खत्म होती है, जो हम देखते हैं कि अर्जुन का चेहरा बदल गया है। उसके सिर पर बाल भरा हुआ है और गले में सपोर्ट बंधा हुआ है। फिर भी अर्जुन थोड़े स्थिर रहते हैं और अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। अर्जुन का गला थोड़ा बदल गया है क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उसकी बेटी रिया, जो छोटी है, कभी कभी अर्जुन के पास रहती है और बाकी समय अपनी मम्मी के साथ। जब अर्जुन को कैंसर के बारे में पता चला, तब उसकी पत्नी ने उससे अलग होने का फैसला किया था। अमेरिका में कानून बहुत सख्त होते हैं और लोग अपने रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए वकील रखते हैं। शादी से पहले ही वे तय करते हैं कि अगर तलाक हुआ तो संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। इस तरह के समझौतों को शादी से पहले साइन किया जाता है। यह एक नया चलन है जो भारत में भी पड़ रहा है। कई बड़े शहरों और प्रसिद्ध परिवारों में यह आम बात हो गई है। अर्जुन की पत्नी ने भी यही किया। अब अर्जुन को अपनी संपत्ति उसकी पत्नी को देनी पड़ती है और केवल रिया उसके पास रह जाती है। रिया अपने पापा अर्जुन से कहती है, पापा, आप नाटक कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। वह यह सब अपने स्कूल में दोस्तों और मम्मी से सुनकर बोलती है। अर्जुन अपनी बेटी को अपने घाव और दांत दिखाते हैं ताकि वह समझ सके कि वह सच में बीमार है।
प्रिया अपने पापा के पास रहने लगती है और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। अर्जुन का ऑपरेशन सफल होता है, लेकिन उसकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि उसे ठीक होने में 2 साल लग सकते हैं। इस दौरान अर्जुन को कई सर्जरी करानी पड़ती है। अर्जुन सोचता है कि उसने अपने जीवन में कई लोगों को दुख पहुंचाया है, इसलिए वह उन सभी से माफी मांगने का फैसला करता है जिनसे उसने बुरा व्यवहार किया था। वह छोटे छोटे गिफ्ट देकर लोगों से माफी मांगता है, जैसे कि अपनी टीम के सदस्यों और नर्स नैन्सी से भी। इस तरह अर्जुन अपनी बीमारी के साथ साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी कितनी छोटी होती है और उसे अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर शरीर का कोई हिस्सा बीमारी से प्रभावित होता है और उस पर बार बार सर्जरी होती है, तो दूसरे हिस्सों में भी समस्या शुरू हो सकती है। अर्जुन को बाथरूम जाने में भी दिक्कत होने लगी थी और उसका खाना भी ठीक से नहीं पचता था। उसकी लीवर में भी समस्या आती थी, जिसके लिए उसे और सर्जरी और दवाइयां लेनी पड़ रही थी। वह अपनी बेटी रिया को बाहर छोड़ने के लिए भी नहीं जा पाता था और कभी कभी बिस्तर से गिर भी जाता था। अब रिया बड़ी हो गई थी और वह अपने पापा का ख्याल रखने लगी थी। वह समय पर उसे खाना, दवाई और अस्पताल ले जाने का ध्यान रखती थी। लेकिन अर्जुन एक बहुत ही जिद्दी इंसान था। वह चाहता था कि उसकी आवाज वह सोचता था कि अगर वह गले के पाइप को बड़ा करवा लेगा तो उसकी सांस लेने में मदद मिलेगी। उसने अपने एक दोस्त को डॉक्टर देव के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर देव ने अर्जुन को यह कहकर मना कर दिया कि तुम शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो और मानसिक रूप से ठीक नहीं हो और मानसिक रूप से भी अस्थिर हो। डॉक्टर ने बताया कि ऐसी सर्जरी करने से कई समस्याएं हो सकती हैं और अर्जुन में पहले ही 6 सर्जरी करवाई है। डॉक्टर अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने गले की नली को बड़ा करना चाहते हो और जॉ लाइन को आगे लाना चाहते हो ताकि तुम्हारी आवाज ठीक हो जाए और सांस लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे तुम्हारी सांस लेने की समस्या सामान्य हो जाएगी, लेकिन सामान्य जीवन में लौटना बहुत कठिन है। अगर तुम बार बार कीमोथेरेपी लेते रहोगे तो तुम्हारे दूसरे अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं। यह बहुत जोखिम भरा है। अर्जुन ये सब सुनकर निराश हो जाता है और घर लौटता है। रात में रिया कहती है, मेरा प्रोम का जूता मम्मी के घर पर है, मुझे उसे लेने जाना है। अर्जुन कहता है कि हम कल सुबह जाएंगे, लेकिन रिया जिद करती है। अर्जुन उसके साथ जाता है, हालांकि रात में सड़क पर जाना सुरक्षित नहीं होता। वह पूछता है, प्रोम का क्या मतलब है? रिया बताती है कि यह एक डांस पार्टी होती है जो कॉलेज में होती है और उसके लिए उसे जूते चाहिए थे। अर्जुन को रिया के बॉयफ्रेंड से भी परेशानी थी, लेकिन वह जानता था कि यह भारत है और वह अपनी बेटी पर कुछ नहीं थोप सकता। रिया हर चीज का जवाब देती थी, इसलिए अर्जुन बस यही कहता था कि सुरक्षित रहो और प्रेग्नेंट मत होना। जब वे घर लौटते हैं तो पता चलता है कि रिया ने गलत जूते लाए हैं। रिया फिर से अर्जुन को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अर्जुन गुस्सा हो जाता है और उसे जिम्मेदार नहीं होने के लिए डांटता है। रिया कहती है, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी, लेकिन अर्जुन मना करता है और खुद उसे ले जाने का फैसला करता है। रिया सही जूते लेकर अपने मम्मी के घर से वापस आती है। जब वह घर आती है तो अर्जुन उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है। रिया गुस्से में कहती है, आपने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है। मुझे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना था, लेकिन यह मेरी पसंद नहीं थी। आप दोनों ने शादी की, यह आपका फैसला था। मुझे जन्म देना भी आपका फैसला था। अब मैं कभी मम्मी के पास कभी आपके पास रह रही हूँ। मुझे कहीं भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। रिया बताती है कि उसने इसलिए 2 ब्रश रखे हैं, एक अपने घर में और एक मम्मी के घर पर। वह कहती है, मैं दोनों के बीच फंस गई हूं। अर्जुन सुनकर सोचते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वह बाहर नहीं जाना चाहते और रिया की भावनाएं भी बहुत दुखी हैं क्योंकि उसके माता पिता एक साथ नहीं रहते। अगले दिन अर्जुन रिया से अच्छे से बात करते हैं। वह कहते हैं, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें बांध रखा है। तुमने जो कहा वह सही है, हमारी शादी का फैसला हमारा था, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्यों कभी मेरे पास और कभी मम्मी के पास रहोगी? तुम्हें किसी एक के पास रहना चाहिए क्योंकि हमारी शादी ठीक नहीं थी। अर्जुन रिया से कहते हैं, देखो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं आज अकेला हूँ, तुम ही मेरे सहारे हो। रिया माफी मांगते हुए कहती है, पापा मेरी गलती थी, अगर मैं कल सुबह चली जाती तो सब ठीक हो जाता। मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन कोई बात दिल में मत ले, आपको मेरी बहुत जरूरत है। रिया समझाती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। उम्र से जिम्मेदारियों का कोई लेना देना नहीं होता। जो जल्दी जिम्मेदारी लेता है वह जल्दी बड़ा हो जाता है।
रिया जानती है कि उसे किसकी ज्यादा जरूरत है और इसलिए वह अर्जुन के पास रह रही है। फिर हम देखते हैं कि रिया के दादा दादी इंडिया से आए हैं। वे रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या वो प्रेग्नेंट है या क्या उससे शादी करेगा। अर्जुन अपने माता पिता को साफ साफ बता देते हैं कि रिया के बारे में ऐसी बातें नहीं करें। अर्जुन अपने पिता को समझाते हैं, रिया बहुत जिम्मेदार है, वो मुझे अच्छे से संभालती है और कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे बाद में उसे परेशानी हो। फिर अर्जुन कहते हैं, मुझे एक चीज करनी है जो रिया और मेरे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे गले की नली को बड़ा करूं ताकि मेरी सांस लेने की समस्या खत्म हो जाए और मैं सही से बात कर सकूं। डॉक्टर ने यही कहा है। अर्जुन ने डॉक्टर को चैलेंज किया कि वह अपनी गले की नली को बड़ा करवा सकता है। डॉक्टर देव इससे बहुत नाराज थे और उन्होंने चेतावनी दी कि यह बहुत जोखिम भरा है। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये किया और कुछ गलत हुआ तो तुम कभी बात नहीं कर पाओगे। लेकिन अर्जुन फिर भी यह रिस्क लेता है और उसकी बेटी रिया उसे सपोर्ट करती है। वह कहती है, मेरे पापा एक फाइटर हैं, उन्होंने कई सर्जरी से जिंदा रहे हैं और मुझे अकेले ही पाला है। फिर अर्जुन की सर्जरी होती है और यह सफल होती है, लेकिन सर्जरी के बाद वह काफी समय तक बिस्तर पर रहता है और बोलने में भी कठिनाई होती है। फिर भी वह तय करता है कि वह मैराथन दौड़ में भाग लेगा। रिया जब सो रही होती है तब अर्जुन दौड़ने चला जाता है। मैराथन में अर्जुन दौड़ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे चलता है। रास्ता साफ था और जब रिया को पता चलता है कि उसके पापा मैराथन में हैं, तो वह उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है और रिया अपने पापा का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास रहती है। अर्जुन मैराथन पूरी करता है और रात में चैन की नींद सोता है। वह एक फाइटर है जो खुद को बीमार नहीं मानता। वह अपने शरीर को हर समय चुनौती देता है कि जितनी सर्जरी वह सहन कर सकता है वह उससे ज्यादा करवाएगा और खुद को ठीक रखेगा। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह लंबे समय तक जिंदा रह पाता है। इस फिल्म में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। मैं एक एक करके इन पर चर्चा करूंगा। आजकल हमें काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। जो सैलरी हम कमाते हैं उससे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। लेकिन हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन हमें अपने परिवार मुश्किल है, ये कहना कि काम करो और परिवार को समय दो बहुत मुश्किल है। आज के समय में अगर आपको अच्छी तरह से जीना है तो दोनों करना पड़ेगा, काम भी और परिवार का ख्याल भी। लेकिन एक बात याद रखें, जो चीज आपको खुशी देती है उसे जरूर करें। अगर आपको फुटबॉल खेलने में मजा आता है तो हफ्ते में एक बार जरूर खेलें। अगर मूवी देखने का मन हो तो थिएटर में जाकर। ये छोटी छोटी खुशियां आपके दिल और पूरे महीने काम करने के लिए आपको ऊर्जा देती हैं। सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करो और सबको अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि जैसे आप दूसरों को ट्रीट करते हो वैसे ही कोई आपको भी ट्रीट करेगा। हमेशा कोशिश करो कि आप विनम्र और साधारण रहें। यह जीवन का सार है। ये मेरी बात नहीं बल्कि भगवत गीता की बात है। आप जैसे हैं, आप दुसी हैं, आप दुनिया को वैसे ही देखेंगे। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो दुनिया आपको सुंदर लगेगी, लेकिन अगर आपके मन में गुस्सा, नफरत या दोष हैं तो आप दुनिया को खराब नजर से देखेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को भी आप बुरा समझेंगे कि वह अच्छे घर में पैदा हुआ है और आपको ऐसा मौका नहीं मिला। इसलिए अपने मन को सरल रखो, किसी का बुरा मत चाहो, सिर्फ अपना भला करने की सोचो। इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। मान लो मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं तो आप कहेंगे कि आपकी जिंदगी बन गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन कल आप जिंदा नहीं रहोगे, तो आप कहेंगे कि 100 करोड़ का क्या मतलब है। इसलिए जिंदगी का हर पल बहुत कीमती है। हर एक लम्हा 100 करोड़ या 200 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है। इसलिए अपने हर दिन को अच्छे से जियो और मजे से जियान वादे से बहुमत जैसे। इसके साथ एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी।